हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट दादरी की खबरों की तरफ एक रुख। उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले वासियों को गणतंत्र दिवस पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य एवं समृद्धि की कामना की है। उपायुक्त मनदीप कौर ने कहा है कि देशवासियों के परिश्रम तथा सहयोग से राष्ट्र ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमारा मार्गदर्शक है। गणतंत्र दिवस सभी को एक सूत्र में बांधने वाली भारतीयता के गौरव का उत्सव है। उपायुक्त ने इस अवसर पर अपने शुभकामना संदेश में प्रदेशवासियों का भारत को शांतिपूर्ण और प्रगतिशील देश बनाने की दिशा में समर्पित प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें गणतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अपनी लोकतांत्रिक जड़ों को और मजबूत बनाने के लिए निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है, जिसका श्रेय राज्य के मेहनतकश तथा ईमानदार लोगों को जाता है। मुख्य अतिथि महोदय ने परेड कमांडर का अनुरोध सहज स्वीकार किया। मुख्य मंच से पारंपरिक वाहन में सवार होकर मुख्य अतिथि महोदय परेड निरीक्षण के लिए आगे बढ़ते हुए आज इस जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में सबसे पहले हरियाणा पुलिस पुरुष वर्ग की टुकड़ी भाग ले रही है ही। जनता विद्या मंदिर महाविद्यालय की गर्ल्स एनसीसी की टुकड़ी भी आज इस मार्च पास्ट के दौरान प्रदर्शन करेगी। उनके बाद राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल की टुकड़ी और उनके पीछे प्रजातंत्र के प्रहरी एनएसएस की टुकड़ी, पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी की टुकड़ी, गृह रक्षी बल एचसी शीशपाल जी के नेतृत्व में उनके पीछे है वैश्य गर्ल स्कूल चरखी दादरी, कुमारी वर्षा इसका नेतृत्व कर रही है। एपीजे महिला इसका नेतृत्व कर रही है सोनिया, और उनके पीछे जनता विद्या मंदिर महाविद्यालय एनसीसी की टुकड़ी दीपक के नेतृत्व में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल चरखी दादरी की टुकड़ी हर्ष सीना के नेतृत्व में उनके पीछे स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ी श्री राम पब्लिक स्कूल के बच्चे, और उनके पीछे पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चरखी दादरी की टुकड़ी प्रजातंत्र के प्रहरी। आज हम इस राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करते हुए इस परेड को देख रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों से बना हुआ है। सबसे ऊपर केसरिया, नीचे हरा और बीच में सफेद रंग। अशोक चक्र इसको सुशोभित करता है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया गया था। परेड की टुकड़ियों के बाद अब खबर विस्तार से। भारत गणराज्य में गणतंत्र को महफूज रखते हुए उसे मजबूत देने में सैन्य बलों का अहम बड़ा योगदान है और इसमें हरियाणा प्रदेश सबसे आगे है। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर सैन्य बलों के सभी सैनिकों को बधाई है। राज्यसभा सांसद सेवानिवृत्त ले जनरल डॉक्टर डीपी वत्स ने नई अनाज मंडी परिसर में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन के दौरान ये बात कही।
अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि दादरी में आके हम आपके साथ गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज के दिन ही 75 साल पहले हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस संभव हुआ बहुत से फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान से, जिनमें सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, दीनदयाल उपाध्याय और बहुत से वीर और साथ में आईएनए यानी कि आजाद हिंद फौज के सिपाही और सिपा सालार, वो सभी ने भाग लिया और बलिदान दिया। गणतंत्र एक न्यायपालिका, विधायिका और सरकार और चौथा स्तंभ मीडिया में एक सामंजस्य होता है, जिसमें पार्लियामेंट इज सुप्रीम मगर न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है और फ्री प्रेस भी है। गणतंत्र परिचायक है सेक्युलरिज्म का, समरसता का। आज हमारा गणतंत्र एक सशक्त नेतृत्व के लीडरशिप में, उनकी क़यादत में विकसित भारत के रास्ते पे, प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है, गामजन है। आज इस गणतंत्र का वैसे तो बहुत सालों से हिंदुस्तान में गणतंत्र रहा है, मगर ये 75वां जो वर्षगांठ है, ये मॉडर्न गणतंत्र की वर्षगांठ है। इस मौके पे मैं मुबारकबाद दूंगा उन सब पूर्व सैनिकों को, उन सब बहादुरों को जो सीमाओं पर खड़े होके देश की सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, और जो पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना के जवान देश दुश्मन अनासर से युद्धरत हैं और अपनी जान पे खेल के। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्हीं में से बहुत से एक्स सर्विसमैन यानी पूर्व फौजी, जब मैंने श्रद्धांजलि दी वीर स्मारक पे, तो वहां पे हाजिर थे। मोदी जी की क़यादत में देश का मान बढ़ा है। पहले हम अपने आप को एडजस्ट करते थे सुपर पावर्स के स्टैंड पे। आज सुपर पावर्स हमें देख के अपनी पॉलिसी एडजस्ट करती हैं और एक। उन्होंने कहा कि स्थल पर पहुंचने से पहले समय है और भारत अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है। जिला परिषद के चेयरमैन मनदीप डालावास ने बारडा में आयोजित उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शहीदों को नमन किया और कहा कि हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, सम्मान, विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिससे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। सरकार ने जन सेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को न केवल बदलने का काम किया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया है जिसमें जन जन को योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो सके।
और उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। सरकार ने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाना व महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान भी किया गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में 76 नए कॉलेज बिना मांग के खोले गए हैं। इनमें आधे से अधिक लड़कियों के हैं। उन्होंने कहा कि देश के गणतंत्र ने देशवासियों को सामाजिक समरसता, जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं, यहां के कर्मठ किसान, मजदूर, कारीगरों तथा साइंसदानों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश को विकास की गति दी है। आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। इस अवसर पर एसडीएम सुरेश कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम देने वाली टीमें और परेड सहित सभी प्रतिभागी टीमों को भी सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर इसके बैनर तले किसान संगठनों, विभिन्न विभागों के कर्मियों, जिले भर की खापों से जुड़े हुए पदाधिकारियों, सदस्यों व मौजूद नागरिकों द्वारा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल मार्च निकाला। इस दौरान पूरे जिले भर से सैकड़ों से अधिक ट्रैक्टरों व अन्य वाहनों के जरिए सभी ने इसमें सहभागिता करते हुए अपने हकों की आवाज को बुलंद किया व सरकार की पूंजीपति हित में बनाई गई नीतियों की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने देश के लिए अत्यंत ही हानिकारक बताया। केंद्र व प्रदेश सरकार बीजेपी सरकार पर जन विरोधी होने के आरोप जड़ते हुए जल्द से जल्द मजदूर, किसान, कर्मी सहित हर वर्ग के कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लागू करने के लिए आवाज उठाई गई। तो दोस्तों, उपायुक्त मनदीप कौर ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर आज नागरिक अस्पताल में जच्चा बच्चा व अन्य मरीजों को फल वितरण किया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई। एक रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो ही करना, नहीं कोई बात नहीं है। बने रहें हमारे साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पीपीटी न्यूज की तरफ से आप सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।